तो मेरे प्रिय देशवासियों, जैसा कि हम जानते हैं और हम भारत के इतिहास को देखते हैं कि आर्टिकल 340 भारतीय संविधान अनुच्छेद 340, जब डॉक्टर अंबेडकर ने देखा कि कांग्रेस और गांधी लगातार भारत के ओबीसीओं पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि उससे पहले जानते हैं कि दलितों पर जो अत्याचार हो रहे थे, जो अन्याय हो रहे थे कि कहीं से कोई ब्राह्मण गुजर रहा है तो दलितों को नीचे लेट जाना पड़ता था ज़मीन पर, वो खड़ा भी नहीं हो सकता था। और मंदिर के भगवान भी उससे अपवित्र होते थे और ब्राह्मण भी अपवित्र होते थे दलित से। तो ये कुछ हैरानी की बात नहीं है। तो उन्होंने इस प्रकार से शूद्रों को एक अलग नज़र से देखा और पूरा का पूरा ग्रंथों के माध्यम से पठन पाठन करके ब्राह्मणों ने इस देश में जो पीछा के रखा था वो आज भी बरकरार है। ये अलग बात है कि किसी को समझ में आता है और किसी को समझ में नहीं आता। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने जब देखा कि गांधी और कांग्रेस हमेशा से ही शूद्रों के पक्ष में कभी नहीं रही, इसलिए उन्होंने ये देखा कि जब शेड्यूल कास्ट को यानी भारत के एससी और एसटी के लोगों को जब ये अधिकार दिया जाएगा तब भारत का ओबीसी भी हमेशा इस बात की सराहना करेगा। जिस बात का अम्बेडकर को डर था वो बात हमेशा से चली आती रही है और भारत के ब्राह्मणों ने आखिर इसी बात का प्रचार किया कि भारत के ओबीसीओं के लिए क्या किया है, भारत के संविधान में क्या है। तो इनकी बहुत ज़्यादा संख्या होने के कारण, क्योंकि चूँकि ये 52% है, इसलिए भारत के ओबीसीओं ने कभी भी भारत के संविधान की तरफ ढुक के नहीं देखा और ना ही डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने की कोशिश की। इसलिए इन्होंने आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाए हैं। और जैसा कि हम देखते हैं आरक्षण, तो ये एक बहुत ही संजीदा मामला है इस देश के लिए। तो डॉक्टर अंबेडकर ने 340 किस लिए रखा, ताकि दलित और आदिवासियों की तरह जब भी ओबीसी के लोग अगर उनकी नींद खुले तो शायद वो समझ पाए। तो क्योंकि बैल बुद्धि के लोग हमेशा सोए रहते हैं और गधों को फर्क नहीं पड़ता, वो मालक ने जैसा बोल दिया वैसे ही होते रहते हैं। तो इसी प्रकार ब्राह्मण उनके मालक हैं और वो उनकी सारी की सारी प्रथाओं को ढोते चले आ रहे हैं, गृह प्रवेश से लेकर के सभी प्रकार के संस्कारों तक। तो हम देखते हैं कि ब्राह्मणों ने इस आधार पर आज के संवैधानिक भारत में भी नौकरियों में अपना 87% बरकरार रखा है। जिसकी जनसंख्या इस देश में केवल 15% है, वो आज भी भारत के उच्च से मध्य पदों तक 87% नौकरियां उनके हाथ में। और भारत के ओबीसी को क्या मिला? ठेंगा। आदिवासियों को क्या मिला? आज जो व्यापार देखते हैं हम, वो भारत के ब्राह्मणवादियों के पास 97% है, नौकरियां 87%, व्यापार के क्षेत्र में 97%, तभी तो उनमें अडानी अंबानी ये सब बनते हैं। और शिक्षा नीति में तकरीबन 80% शिक्षा उन्हीं के पास में है आज भी। वो तय करते हैं कि भारत की शिक्षा कैसी होनी चाहिए। सरकारी स्कूलों में जो सरकारी स्कूल है, जो कुछ हद तक बीच में ठीक थे, अब वो इतनी बदतर हालत में जा चुके हैं। अब तो प्राइवेट को या निजी हाथों में इस देश के एजुकेशन को सौंपा जा रहा है, ताकि इस देश का एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज़ बिल्कुल पढ़ नहीं पाए। और जैसा कि इस देश का ब्राह्मण या ब्राह्मणवादी लोग कहे कि हम हिंदू हैं, तो वो उसी के आधार पर चलते रहे। क्योंकि जब ये पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो ना नौकरियों में जा पाएंगे, ना व्यापार कर पाएंगे, क्योंकि उनको होश ही नहीं रहेगा। उनका खोपड़ा उन ब्राह्मणवादियों की तरह हो जाएगा, ब्राह्मणों की तरह हो जाएगा। इनकी जो शिक्षा है आज 80%, उसमें इस देश के ओबीसी के लोगों के पास कितनी, इस देश के दलितों के पास कितनी है, इस देश के आदिवासियों के पास कुछ भी नहीं है। और इसीलिए इनके पास भूमि भी नहीं है। अकेले इस देश के 15% यानी ब्राह्मण, ठाकुर और बनियाओं के पास इस देश की 94% ज़मीनें आज भी है। जिनकी जनसंख्या इस देश में 15% है, उनके पास भूमि 94% है, एजुकेशन 80% है,
व्यापार 97% है और नौकरियां 87% है। इससे क्या होता है कि इस देश का SC, ST और OBC पूरी तरह से वंचित हो जाता है, पूरी तरह से वंचित हो जाता है। और इसलिए ये जानते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान में आर्टिकल 340 रखा था, ताकि जब भी भारत के OBC, कुणबी, तेली, माली, भाली जब ये होश में आएंगे तो ये भी अपना एक संगठन तैयार करके इस देश के आदिवासी और इस देश के अनुसूचित जाति के लोगों की तरह अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। लेकिन भारत का OBC अपने अधिकारों के लिए कभी भी लड़ नहीं सकता है। वो इसलिए नहीं लड़ सकता है क्योंकि उसे मंदिर का घंटा बजाना ही बहुत अच्छा लगता है, उसे मंदिर जाना ही बहुत अच्छा लगता है। वो पढ़ाई लिखाई से हमेशा दूर भागता है। और यही वजह है कि इस देश की 94% भूमि इस देश के ब्राह्मण, बनिया और ठाकुरों के पास है। इस देश का 80% एजुकेशन यानी कलेक्टर है। OBC कभी भी अपने आप में आकलन नहीं करता है कि उसके कलेक्टर कितने हैं, उसके IPS कितने हैं, उसके पास पुलिस निरीक्षक कितने हैं, उसके पास DIG, IG कितने हैं। इस OBC के लोगों को इस बात से कभी भी कोई इत्तेफाक ही नहीं रहा है। उसे आखिर बजाना है तो मंदिर का घंटा ही बजाना है। और इसलिए ब्राह्मण, बनियाओं ने, ठाकुरों ने भारत में व्यापार को 97% अपने पास रखा है। अब इनको क्या मिलेगा? ठेंगा, न शिक्षा में, न एजुकेशन में, न भूमि में और न ही नौकरियों में। हम जानते हैं कि इस देश में दलित और आदिवासियों के पास भी भूमि बिल्कुल नहीं है, ये भूमिहीन आज भी है। लेकिन OBC के पास भी क्या है? ये इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि उन्हें पता है कि ये इस देश के शूद्र है, और शूद्र इसलिए पैदा किए गए ताकि वो ब्राह्मणों की किसी भी शर्त में सेवा ही कर सके। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 340 रखा। उन्हें पता था कि कांग्रेस हो या इस प्रकार की पार्टियां जब भी भारत में बनेगी, BJP जैसी, या और भी भविष्य में बनेगी, तो वो इस देश के अनुसूचित जाति, जनजाति और भारत के अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को कभी भी कुछ भी नहीं देंगे।